So now let's discuss the chemical processes जिससे water को waste water को treat किया जाता है. So chemical treatment of waste water. Sometimes harmful chemicals can be present in the water even after treating them physically and biologically. So इससे पहले जो हम physical और biological processes पढ़ रहे थे water को clean करने के, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि chemically वो water clean ना हुआ हो. अब आपको दिख तो रहा है कि हाँ अब ये ब्लैक ब्राउन कलर का नहीं है, व्हाइट नॉर्मल मतलब ट्रांसपेरेंट कलर हो चुका है, लेकिन हो सकता है कि उस पानी में कुछ केमिकल्स हो. सो दीज केमिकल्स आर देयरफॉर रिमूव्ड बाय यूजिंग disinfectants such as chlorine and ozone. So क्लोरीन और ओजोन की हेल्प से पानी के अंदर जो भी केमिकल्स होंगे उसको रिमूव किया जाता है. Often chlorine gas or ozone gas is introduced in this water which purifies it chemically. So उस पानी में जो हमें ये मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह जो भी इसको करते हैं प्रोसेसेस को, उनको लगता है कि ये केमिकली फिट नहीं है वाटर, तो उसके लिए क्या किया जाता है, ओजोन गैस या क्लोरीन गैस को उस वाटर के साथ मिक्स किया जाता है एंड देयरफॉर वो जो गैस है वो पानी को प्यूरिफाई करती है केमिकली. ओके, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. So now the next topic we have is eucalyptus plant and cleaning of water. So eucalyptus plants can absorb the water at a faster rate and then they release pure water vapors. So ये plant है, ये क्या करता है, पहले तो बाकी plants के according, बाकी उनके comparison में ये जो है water को faster rate से observe करता है and also they release pure water vapors. और जो वो वाटर वेपर रिलीज करते दैट इज प्योर, मीन्स एक तरह से पानी को एकदम साफ करके वाटर वेपर्स उसके बनते हैं. इन दिस वे दे एक्ट एज अ नेचुरल वाटर प्यूरिफायर. तो नाउ दीज प्लांट्स एक्ट एज नेचुरल वाटर प्यूरिफायर, मतलब एक नेचर की एक ऐसी चीज है जिससे वाटर अपने आप ही, इसमें कुछ भी नहीं करना, अपने आप ही प्यूरिफाई हो रहा है. हेंस इट इज एडवाइज टू प्लांट यूकेलिप्टस ट्रीज अलोंग दी सीवेज पॉन्ड्स. तो तभी कहते हैं कि जो सीवेज के पॉन्ड्स वगैरह होते हैं वहां के उसके पास हमें यूकेलिप्टस के ट्रीज ग्रो करने चाहिए. ओके, सो दिस वाज जस्ट अबाउट डिड यू नो फैक्ट टाइप में है कुछ इस टाइप का, चांसेस कम है एग्जाम में आने का, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए, छोटी सी चीज है, इट्स गुड फॉर नॉलेज. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now coming to the next topic, which is why should we adopt better housekeeping practices. अब आगे जाके आप चैप्टर में अभी नोट्स में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से वेस्टफुल वाटर कम प्रोड्यूस होगा. नाउ हियर दिस टॉपिक सेज कि हमें ऐसा करना क्यों है, राइट? व्हाई शुड वी अडॉप्ट, हमें क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए ऐसी हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस जिससे वेस्ट वाटर कम प्रोड्यूस हो. सो the sewage water can cause several problems such as harmful diseases, unhygienic and unsanitary conditions in the locality. So, अब ये जो सीवेज वाटर है इससे क्या होगा, बहुत हार्मफुल कंडीशंस हो सकती है, जैसे कि डिजीजेस हो सकती है एंड देन जो आपकी लोकेलिटी है, जो एरिया है, वहां पे क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा सीवेज में वाटर कलेक्ट हो रखा है तो स्मेल वगैरह आएगी उसमें से एंड देयरफॉर अनहाइजीनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस रहेंगी आपकी सोसाइटी में. सो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हमें ये हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़े. तो ये रीजन है कि जिससे हमें एक्टिव रहना चाहिए एज एन इंडिविजुअल. हमारी ड्यूटी बनती है कि वेस्टफुल वाटर कम प्रोड्यूस, जितना कम प्रोड्यूस होगा उतना ही, जो हमने वेस्टफुल पूरा प्लांट को उसके बारे में डिस्कस किया था, तो उसको उतना ही कम पानी क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में अगर हम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है जिसको इस पूरे प्रोसेस से निकलना होता है, राइट? देन हेंस वी कैन बी मोर कंसंट्रेट अबाउट प्रोड्यूसिंग अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड वी कैन अकम्प्लिश दिस बाय अडॉप्टिंग बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस. सो एज वी हैव डिस्कस कि हमें जो बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस है उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम कम वेस्ट हमारा कलेक्ट हो, उससे वी कैन से कम वेस्टफुल वाटर कलेक्ट. ओके, सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से गंदा पानी कम कलेक्ट हो. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक.